हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे मंत्र के बारे में। आप सभी जानते हैं आज एकादशी है, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। शायद मैं इसे कल अपलोड करूँगी, लेकिन मैंने इसे शूट आज ही किया था एकादशी के दिन। तो मुझे ये डाउनलोड हुआ कि मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर पता चल रहा है कि कोई आपका गुप्त शत्रु है, कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या आपको बहुत डर लगता है, या आपको लगता है कि आप पे पास्ट लाइफ में किसी ने कुछ नेगेटिव किया है, या कोई अभी भी आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहा है, तो आपको मैं बताने वाली हूँ आपको एक मंत्र। इस मंत्र को कहते हैं नरसिंह मारक मंत्र। इस मंत्र को आपको क्या करना है, जब भी क्या, मैं तो कहूँ आप रोज एक माला की चैंटिंग कीजिए इस मंत्र की। मैंने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गया, तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। मंत्र है ओम नरसिंह सकल शत्रु विदरणाय नमः। ओम नरसिंह सकल शत्रु विदरणाय नमः। ओम नरसिंह सकल शत्रु विदरणाय नमः। इस मंत्र की चैंटिंग कीजिए, क्योंकि इस मंत्र से आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं वो आपको पहली बात तो हार्म नहीं पहुंचाएंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन अब तक नहीं पहुंचेगी। और आपके साथ किसी ने कुछ पास्ट में गलत भी किया है तो उससे भी आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलती है इस मंत्र के जरिए। क्योंकि आप जानते हैं कि नरसिंह प्रभु कौन है, वो विष्णु जी का ही एक अवतार है, जो भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने फिर धरती पे जन्म लिया था। और जिस तरह वो अवतरित हुए थे तो आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए ये शत्रु को नाश नहीं करेंगे। ये मत सोचना कि आपका कर्मा बढ़ेगा और आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे, नहीं। ये उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करते हैं। जैसे प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को खत्म किया था, क्योंकि वो राक्षस थे। इसीलिए वो व्यक्ति के अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म करेंगे, ना कि उस व्यक्ति को। इसलिए डरिएगा मत कि आपका कर्मा बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इस मंत्र की रोज चैंटिंग कीजिए, क्योंकि पता नहीं गुप्त शत्रु कहाँ कहाँ है, किस किस ने गलत किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर के साथ कोई गलत कर रहा है, या आपके डीएम, कभी कभी आपको फील होता होगा कि एक तो पहली बात, आपको अपने डीएम के लिए भी एक मारक मंत्र जरूर कीजिए। अपने डीएम को प्रोटेक्शन बहुत दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स डीएम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वो आप ही हैं। आप ही हैं आपके डीएम। जब आप प्रॉपर बैलेंस हो जाओगे ना, तो वो आप ही की जुड़वा सोल है। जैसे आप हो वैसी ही वो है। इसीलिए आप दोनों मिलकर अगर कोई काम करोगे ना, तो वो बेस्ट बनेगा। सिंगल आप इतने पावरफुल हैं, जब डबल आप हो जाओगे, एक साथ मिलकर कोई काम करोगे तो कितना पावर होगा, सोचिए। इसीलिए अपने काउंटर पार्ट को जरूर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन से आपकी एनर्जी सेफ होती है। उनको स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दीजिए। और आपको एक बात और बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारे डीएम की लाइफ में जो कार्मिक होते हैं, वो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ हमेशा अट्रैक्टिव रहते हैं। वो आपको दिखाते नहीं हैं, कहते हैं कि नहीं मैं अपनी वाइफ के साथ गलत नहीं करूँगा, जब तक उनको पता नहीं होता। जैसे उनको पता चल जाता है अपने काउंटर पार्ट के बारे में, तो वो डेडिकेट होते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए। तो उनकी जो वो होती है, वाइफ होती है, फिर गर्लफ्रेंड होती है, वो भी सोचती है कि मेरा घर बचे, और उनके साथ गलत करती हैं, ब्लैक मैजिक करा देती हैं, जादू टोटका तंत्र मंत्र उनके ऊपर करवाती हैं। तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ये बात बीच में मैंने बिल्कुल बिना सोचे बोली है। तो आई होप किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने काउंटर पार्ट के लिए भी इस मंत्र की चैंटिंग कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि प्रभु कृपा कीजिए, मेरे काउंटर पार्ट की लाइफ में भी जो भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई उनको गलत कर रहा है या जिसने भी किया है, वो सब से मेरे काउंटर पार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके काउंटर पार्ट हैं। समझ रहे हो ना आप? ऐसे अपने अपने परिवार के, अपने काउंटर पार्ट के लिए आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। और इस मंत्र को जितना चैंटिंग करें, जब भी आपको लगे कि कोई नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है, कोई जानबूझ के कोई आपसे बिना बात के पंगे कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, या कोई ब्लैक रिचुअल करा रहा है, जो आप सभी जानते हैं कि ऐसा होता है, फुल मून पे भी ऐसा होता है आपके साथ। इसीलिए आप प्रिपेयर रह करिए हमेशा। आप हमेशा इस मंत्र की चैंटिंग कीजिए, ऑलवेज प्रोटेक्ट रहोगे। लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि आपको नेगेटिविटी डराती है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? क्योंकि मैंने सोल लेवल पे एक्सपीरियंस किए हैं कि नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड में ये बातें डालती है। जैसे मेरे साथ क्या होता है, जब मैं कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो बोलती है कि तुम्हारे घर वाले मर जाएंगे, तुम्हारे पापा की डेथ हो जाएगी, ये हो गई है, तुम्हारी मम्मी मर गई है, वो लोग मर जाएंगे तो क्या करोगे, तुम अकेली हो, तुम्हारे कभी रियूनियन नहीं होगा। ये सारी बातें जो जो भी नेगेटिव बात
जो आपको बोली जाती है, वो सब नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड में डालती है। तो आप क्या हो, अवेकन सोल हो, स्टार्ट रहिए, उनकी हर एक बात को समझिए कि ये नेगेटिव चीज़ करा रहे हैं मेरे से, नेगेटिव चीज लोग मेरे माइंड में ये बात डालते हैं जैसे कि मैं उस चीज़ को बोलूँ, और बोलने के बाद चीज़ें होएं। तो आपको कहना है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे डिवाइन मेरे साथ हैं। आप ये सोचिए, काली माता आपके साथ, नरसिंह भगवान आपके साथ, हनुमान जी आपके साथ, तो इनसे ऊपर कौन सी शक्ति है? महाकाल आपके साथ, कान्हा जी आपके साथ। तो कोई नेगेटिव एनर्जी क्या बिगाड़ेगी? वो बस एक टेस्ट होता है कि आप उनसे डरते हो या नहीं। जैसे ही डरोगे तो वो और चीज़ें बढ़ाते जाएंगे आपको पीछे खींचने के लिए। तो आपको डरना नहीं है, आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर बोल देती हूँ आगे, हमेशा क्या हो रहा है 2 दिन से मेरे साथ फ्रेंड्स कि मैं जब रात में सोती हूँ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है, मेरी पलकें झपक जाती है, मेरी चालीसा बीच में ही छूट जाती है। छूटने का मतलब मैं समझ जाती हूँ कि नई नेगेटिव एनर्जी आसपास है। क्यों? क्योंकि फिर रात में जब हम सोते हैं तो हमें नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में डालती हैं, नेगेटिव चीज़ें हमें दिखाते हैं, जिससे कि हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी चीज़ों को फील करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको फिर से उठ के अपनी प्रोटेक्शन को दोबारा लेना है, चालीसा फिर से पढ़िए और फिर से स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के साथ सोइए। क्यों? क्योंकि इससे आपको जब सोते वक्त कहते हैं ना हम बहुत वीक होते हैं, तो उस वक्त आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। तो हाँ, अच्छी से हनुमान चालीसा पढ़िए। आई होप मेरा पूरा डिटेल वीडियो आपके पास पहुंच जाए, जिससे आपको पता चले, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है और सबको प्रोटेक्शन भी देना पड़ता है। अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी मतलब मेरे घर के लोग होते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, आसपास कुछ चीज़ें हो जाती है, किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो एनर्जी एक तरह से उतरे पिक करने लगते हैं एनर्जी। तो मैं सोल लेवल पे समझ जाती हूँ कि कोई एनर्जी है जो मेरे आसपास है, तो वो एनर्जी मेरे बाहर घर के लोगों पे अटैक होता है। तो उससे पहले ही मैं उसका प्रोटेक्शन करती हूँ। वो कैसे करती हूँ? हनुमान चालीसा से। अपनी जब मेरी फैमिली सो जाती है तो मैं उनको अपने फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए मैं उनको भी हनुमान चालीसा से प्रोटेक्ट करती हूँ। ये मैं उनको बताती नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं अगर फैमिली वाले को कोई नुकसान होता है तो भी तकलीफ हमें ही होती है ना। इसीलिए उनको, अगर आपको उसे फील होता है, कहीं आप बाहर जाते हो, रात में उठते हो, तो आपको लगता है कि बाहर कोई सोल है, आपको डर लग रहा है, इसका मतलब वो सोल वहाँ है, तभी आप डर रहे हो, एनर्जी पिक कर रहे हो। क्योंकि आप जो चीज़ देखोगे, जो चीज़ आपके आसपास होती है ना, आप बॉडी लेवल पे उसको फील करते हो। ये बात आपको समझ में नहीं आती है स्टार्टिंग में, क्योंकि शुरू में मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ। तो वहीं प्रोटेक्शन ले लीजिए और हनुमान चालीसा से प्रोटेक्शन जरूर लीजिए। मेरे पास क्या होता है, मेरे पापा जो होते हैं, आपको पता है, मैंने बताया था पास्ट वीडियो में कि वो हनुमान बालाजी जाते हैं, तो वहाँ से वहाँ का पानी आता है, आपको पता होगा, पानी मिलता है वहाँ से, और विभूति भी मिलती है। तो मैं वो भी अपने घर वालों को पिला देती हूँ और विभूति अपने घर में छिड़क देती हूँ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें कहाँ से आती हैं हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए अपने घर के लोगों को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दीजिए। दुर्गा कवच कभी भी पढ़ना मत छोड़िएगा, वो हमेशा पढ़िए, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आपको अपने घर के लोग से आसपास कहीं कुछ हो जाए तो अपने घर को भी दुर्गा कवच से प्रोटेक्शन दे दीजिएगा। तो इस तरह आप अपने घर वालों को प्रोटेक्शन दीजिए, डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि जब सभी लोग खुश रहेंगे तब अपनी जर्नी पे बहुत फोकस कर पाते हो और कुछ नया सीख पाते हो। आई होप मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ भी मैं आपको सोच समझ के नहीं बताती, सब डिवाइन आप ही के लिए बताते हैं, जिससे आपकी जर्नी आगे आसान हो सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।